नमस्कार। कभी सोचा है क्या कोई मशीन सूंघ सकती है? आज हम बात करेंगे एक छोटी सी लेकिन कमाल की चीज के बारे में, एक इलेक्ट्रॉनिक नाक के बारे में। ये एक ऐसा सेंसर है जो धुएं और गैस जैसे उन अदृश्य खतरों का पता लगा सकता है जिन्हें शायद हमारी नाक भी ना पकड़ पाए। तो चलिए देखते हैं कि ये जादू कैसे होता है। सोचिए, हम उन खतरों से खुद को कैसे बचा सकते हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही सूंघ सकते हैं। ये सवाल वाकई में बहुत बड़ा है ना? और इसका जवाब छुपा हुआ है आज की स्मार्ट टेक्नोलॉजी में। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम समझेंगे इन अदृश्य खतरों को, फिर मिलेंगे हमारी इलेक्ट्रॉनिक नाक से, जानेंगे कि ये सूंघता कैसे है, इसे आर्डुइनो के दिमाग के साथ जोड़ेंगे, एक स्मोक डिटेक्टर बनाएंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। देखिए, हमारे घरों में ना कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी कई खतरनाक गैसें हो सकती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये पूरी तरह से अदृश्य होती हैं। इनकी कोई गंध भी नहीं होती। इसीलिए हमें चाहिए एक ऐसा चौकीदार जो कभी सोए नहीं, एक इलेक्ट्रॉनिक पहरेदार जो खतरा महसूस करते ही हमें फौरन बता दे। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की। इसका नाम है MQ2 सेंसर। ये एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। और ये रहा हमारा हीरो MQ2 सेंसर। देखने में कितना छोटा सा है ना, लेकिन इसकी ताकत को बिल्कुल कम मत आंकना। यही छोटा सा डिवाइस हमारे सेफ्टी सिस्टम का दिल बनने वाला है। तो सवाल ये है कि ये MQ2 सेंसर है क्या भला? असल में ये एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ धुएं को ही नहीं बल्कि LPG, मीथेन मतलब कई तरह की जलने वाली गैसों को महसूस कर सकता है। इसकी रेंज वाकई काफी जबरदस्त है। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये इलेक्ट्रॉनिक नाक आखिर सूंघती कैसे है? चलिए इसके पीछे के साइंस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये पूरी कहानी बता देती है। इसे ऐसे समझिए, जब हवा बिल्कुल साफ है तो सेंसर एक हल्का सा कमजोर सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। लेकिन जैसे ही कोई धुआं या गैस इसके पास आती है, ये फौरन एक बहुत मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजने लगता है। मतलब जितना ज्यादा धुआं उतना ही तगड़ा सिग्नल। तो ये पूरा काम होता है 4 सिंपल स्टेप्स में। पहला, हवा में धुआं या गैस आती है। दूसरा, इस गैस की वजह से सेंसर के अंदर का जो करंट है वो बदल जाता है। तीसरा, इसी बदलाव से एक पावरफुल इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है। और चौथा, ये सिग्नल आगे भेजा जाता है हमारे सिस्टम के दिमाग यानी आर्डुइनो को। ठीक है, तो सेंसर ने अपना काम कर दिया, सिग्नल भेज दिया, पर उस सिग्नल का मतलब क्या निकालना है? यहीं पर सीन में आता है आर्डुइनो, जो इस पूरे ऑपरेशन के ब्रेन का काम करता है। इसको ऐसे सोचिए, MQ2 सेंसर है हमारी नाक, जिसका काम है खतरे को सूंघना, और आर्डुइनो है हमारा दिमाग, जो उस सिग्नल को समझता है और फैसला लेता है कि अब करना क्या है। ये दोनों एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। तो अब हमारे पास नाक भी है और दिमाग भी। अब वक्त आ गया है इन दोनों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि इनसे एक असली काम करने वाला स्मोक डिटेक्टर कैसे बनाया जा सकता है। तो ये रहा हमारे पूरे प्रोजेक्ट का नक्शा, मतलब सर्किट डायग्राम। यहाँ देखिए, ये है हमारा MQ2 सेंसर, हमारी नाक, ये है आर्डुइनो बोर्ड, हमारा दिमाग, और ये देखिए एक हरी और एक लाल LED लाइट, ये बताएंगी कि सब ठीक है या कोई गड़बड़ है। और हाँ, ये रहा बजर, जो खतरा होने पर शोर मचाकर हमें जगा देगा। अच्छा, इसे जोड़ना ना बहुत आसान है। एक तार, जिसे VCC कहते हैं, वो सेंसर को पावर देता है, मतलब बिजली देता है। दूसरा तार GND सर्किट को पूरा करता है। और जो सबसे जरूरी तार है A0, वो सेंसर से मिली खबर को सीधे आर्डुइनो के दिमाग तक पहुंचाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर में नसें दिमाग तक सिग्नल ले जाती हैं। अब बात करते हैं कोड की। कोड में हम एक खतरे का लेवल सेट करते हैं जिसे थ्रेशोल्ड कहते हैं। हमने इसे 400 पर सेट किया है। अब ये 400 कोई जादू का नंबर नहीं है। इसे टेस्टिंग करके तय किया जाता है कि नॉर्मल हवा का लेवल क्या है और खतरे का क्या। तो ये 400 वो लाइन है जो तय करती है कि अलार्म कब बजेगा। जैसे ही सेंसर की रीडिंग इस नंबर के पार गई, समझो खतरा है। कोड की ये वाली लाइन बहुत जरूरी है। एनालॉग रीड कमांड असल में आर्डिनो को एक ऑर्डर देता है, जाओ और सेंसर से जो सिग्नल आ रहा है उसे पढ़ो।
फिर ये उस सिग्नल की वैल्यू को एक मेमोरी में सेव कर लेता है, जिसका नाम हमने एनालॉग सेंसर रखा है, ताकि बाद में हम उसे चेक कर सकें। तो लॉजिक एकदम सीधा है। अगर सेंसर की रीडिंग 400 से कम है तो मतलब सब चंगा से और हरी बत्ती जलती रहेगी। लेकिन जैसे ही रीडिंग 400 के पार जाती है, हरी बत्ती बंद, लाल बत्ती चालू और बजर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और ये देखिए, हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। जैसे ही सेंसर को धुआं मिला, लाल एलईडी जल गई और स्क्रीन पर जो रीडिंग है वो भी हमारे 400 के लेवल को पार कर गई। देखा, ये सच में काम करता है। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ एक मजेदार DIY प्रोजेक्ट नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे छोटे छोटे सिंपल से पार्ट्स मिलकर एक बहुत पावरफुल, जान बचाने वाला डिवाइस बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, MQ2 एक जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक नाक है। दूसरी, ये गैस को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती है। तीसरी, आर्डिनो उस सिग्नल का मतलब समझता है। और चौथी, इन सबको मिलाकर हम अपनी सेफ्टी के लिए कमाल के डिवाइस बना सकते हैं। और जैसा कि इस प्रोजेक्ट के मूल लेखकों रूई और सारा सैंटोस ने भी कहा है, ये सेंसर घर पर एक स्मोक डिटेक्टर बनाने के लिए वाकई बहुत काम की चीज़ है। मतलब ये एकदम प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम गैस और धुएं जैसी अनदेखी चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो सोचिए भविष्य में हम सेंसर को और क्या-क्या पहचानना सिखा सकते हैं। कौन-कौन सी अनदेखी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।